नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी वह हमारी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, यह ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह ग्रह गोचर आपको कितना प्रभावित करेगा। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें और आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। ये जो हमारी चर्चा चल रही है वो हम शास्त्रोगत बात कर रहे हैं आपसे। इसमें कोई हमारी तरफ से मिर्च मसाले नहीं होते कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको डराया जाता है। मैं ज्योतिष के माध्यम से आपके रास्ते को, आपका जो संकटमय रास्ता रहा, परेशानी वाला रास्ता कहीं रहा है तो उससे निकलने के लिए ज्योतिष एक रास्ता बताती है, टॉर्च का काम करती है, लाइट का काम करती है जीवन में। तो इसका आप लाभ उठाइए, इन मिथ्या बातों से आपको बचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ज्योतिष आपके लिए आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करेगी, आपकी उन्नति के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ज्योतिष का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहता है। मित्रों, ग्रह गोचर आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देगा, तो आपकी राशि के आधार पर, वृश्चिक राशि के आधार पर बात करें तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। और मंगलदेव कहाँ बैठे हुए हैं? मंगलदेव बैठे हुए हैं आपके उच्च के होकर के तीसरे भाव में, छोटे भाई बहनों के घर में। तो स्वास्थ्य तो आपका एक ऊर्जा के घर में बैठे हुए हैं, पराक्रम के, हिम्मत के घर में बैठे, तो इम्यूनिटी सिस्टम तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला। आप ऊर्जावान रहेंगे, स्फूर्तिवान रहेंगे, चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में बनी रहेगी। तो आपको किसी भी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दृष्टि से, ये सब तरह से के लिए ये अच्छा ग्रह है और अच्छे भाव में बैठा हुआ, कोई परेशानी वाली बात आपके स्वास्थ्य में तो नहीं कुछ दिखाई दे रही। थोड़ा सा एग्रेसिव से जरूर बचे। कुछ ज्यादा जब आदमी के अंदर एक ऊर्जा भर जाती है तो वह व्यक्ति कहीं एग्रेसिव की तरफ को बढ़ जाता है, गुस्सा क्रोध की तरफ को बढ़ जाता है। तो उस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं किया तो देखिए फिर अन्य रोग भी आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। हेडेक शुरू हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके लिए कोई और परेशानी, शारीरिक रक्त विकार आपके लिए हो सकते हैं। इसलिए आपको एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई होती है। तो आपको अपनी वाणी पर, आपको अपनी एग्रेसिव पर, आपको अपने गुस्सा पर काबू करके चलना पड़ेगा। तो आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है। मित्रों, बात करें आपके हम शिक्षा की, तो शिक्षा का जो भाव बनता है आपका पंचम भाव बनता है। पंचम भाव से आपकी शिक्षा देखते हैं, बुद्धि विवेक ज्ञान देखते हैं, आपके लव रिलेशन देखते हैं, और आपके यहाँ से हम संतान देखते हैं, आपके यहाँ से हम जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट यहीं से देखते हैं, गर्भाशय यहीं से, बहुत सारी चीजों को हम पंचम भाव से देखते हैं। इच्छाओं का घर कहा गया है पंचम भाव। तो यहाँ के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं और गुरुदेव छठे भाव में चल रहे हैं, कंपटीशन के घर में चल रहे हैं, रोग ऋण शत्रु के घर में चल रहे हैं। तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। पहले तो शिक्षा तो आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि शिक्षा के स्वामी कहाँ चले? कंपटीशन के घर में चले गए। तो यदि आप कोई सरकारी नौकरी के लिए लालायित हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल काम करना चाहते हैं, कौन टेक्निकल के घर में बैठे हुए, मंगल के घर में बैठे हुए, आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप कोई ऐसी जो मंगल से संबंधित है, काफी किसी IAS PCS आप बनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है। आपके लिए वह कंपटीशन जो न्याय के प्रति आप बढ़ रहे हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, फौज मिलिट्री में जाना चाहते हैं, किसी ऐसी सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो आप जाइए, आपका वहां से लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी। तो आपकी शिक्षा भी अच्छी होगी। तो शिक्षा के बारे में अच्छा है। यदि आपकी संतान पढ़ रही है तो
वह भी आपके लिए बहुत अच्छा, लेकिन संतान के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके तरफ विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान बच्चों का रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं कहे जा रहे, क्योंकि आपके पंचम भाव संतान भाव के स्वामी छठे भाव में जाने पर ये स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी उदासीनता दिखा रहे हैं। लेकिन आपके शत्रु आपसे डरे रहेंगे, आपका सम्मान करेंगे। कोई कलेश हो रही थी अब तक आपकी, वो सब समाप्त होगी। ये सब सारी चीजें आपके, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था, हॉस्पिटलाइज आप, वो सब आपके सही रहेंगे। अब कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी, गुरुदेव उसको संभाल लेंगे। यहाँ से मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो लव रिलेशन का अर्थ केवल मात्र एक लव रिलेशन जहाँ आपका माइंड चला जाता है, वही लव रिलेशन नहीं होते। लव रिलेशन सामाजिक भी होते हैं, लव रिलेशन पारिवारिक होते हैं, लव रिलेशन संतान के साथ होते हैं, लव रिलेशन पति और पत्नी में होते हैं। तो और लव रिलेशन किसी के साथ आपका अफेयर हो रहा है, वो प्रेम अलग होता है। इस प्रकार की जो जहां से देखा जाता है पंचम भाव से, वो प्रेम होता है, तो चाहे वो सामाजिक हो, परिवार के साथ हो, संतान के साथ हो, अच्छे संबंधों की बात होती है। ये अच्छा ज्ञान विवेक का जहां हम बात करते हैं, तो पंचम भाव आपको सात्विक विचारधाराओं की तरफ ले जाता है। यदि आपका वो संबंध भी बना हुआ किसी के साथ, तो वो अच्छा होने वाला, कोई परेशानी बात नहीं है। बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन के। दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी है वो शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव एक सौम्य ग्रह हैं, और वो चल रहे हैं इस समय तीसरे भाव में, चौथे भाव में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? 7 मार्च को 7 मार्च को आपके शुक्र जो है कहाँ आ जाएंगे? शुक्रदेव आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। चौथा भाव होता है आपका माता का, आपके भूमि भवन वाहन का, मकान का, और आपकी जनता का। तो वहां जाकर के, और मंगल देव भी वहां पर कब पहुंच जाएंगे? वो 16 मार्च को पहुंच जाएंगे। तो आपका जो अटैचमेंट जनता के साथ है, अब यही सामाजिक हो गया संबंध अब आपका। अब इस बात को आप कहीं दूसरी जगह ले जाए तो इसका तो कोई, भाई आपकी मानसिकता का और दूसरे की मानसिकता को तो रोक नहीं सकते हम। तो प्रेम संबंधों का अर्थ ये है कि आप वो देखिए कि वो कहाँ बन रहा है। तो प्रेम संबंध आपका जो बनेगा, प्रेम प्यार आपका जो बढ़ेगा, वो चौथे भाव में माता के साथ आपका प्रेम प्यार बहुत बढ़ेगा। आपका माता के साथ बहुत अटैचमेंट हो जाएगा। माता का आप सुख दुख में उनका साथ दोगे, माता के लिए आप अच्छा सोचोगे, माता आपके लिए अच्छा सोचेगी। तो ये संबंध, तो ये भी तो लव रिलेशन है। अब लव रिलेशन पता नहीं कहाँ से, ऐसा इंग्लिश का शब्द है ना, इसलिए एक जगह ले जाते हैं जाकर, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपका जो संबंध है माता के साथ बहुत बढ़िया रहेगा, जनता के साथ बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप किसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई नेता हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपका प्रजा के साथ, जनता के साथ, आपके आस पड़ोसियों के साथ, आपके गांव बस्ती के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे। आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, और आपके प्रेम के कारण ही, आपके प्यार के कारण ही वो लोग आपसे जुड़ेंगे, और तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपके ये भाव बहुत अच्छा होने वाला। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला। आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलेगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आप किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो कलाकारी से संबंधित है, जो आपके आर्टिफिशियल जो काम है, बहुत सारे जो जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल जो काम होते हैं, साज सज्जा के जो काम होते हैं, आभूषणों के जो काम होते हैं, आप किसी वाहन से संबंधित काम, तो आपके लिए वो सब चीजें प्राप्त, भूमि भवन वाहन, ये सब चीजों की तरफ आपको शुक्र जो है, क्योंकि शुक्र को वैभव कारक माना गया है और आपको भौतिक सुखों का कारक माना गया है, तो वो सब आपको प्राप्त होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी रहेगी, व्यापार में अच्छा रहेगा, और आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। बात करते हैं आपके हम भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी चंद्रमा है, तो आपका चंद्रमा साथ देंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति मान के चलेंगे वो लगन भाव के स्वामी, क्योंकि राशि कौन सी आपकी वृश्चिक राशि है,
तो मैं समझता हूँ कि आप भाग्यवान होंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़िया रहेगा, माता के साथ आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। और बात करें आपके कैरियर भाव की, तो कैरियर भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं इस समय? सूर्यदेव बैठे हुए हैं चौथे भाव में, और ये यहाँ पर कब तक रहेंगे? 15 मार्च तक रहेंगे, और वहां उसके बाद में फिर ये आगे बढ़ जाएंगे पंचम भाव में। तो ये समय आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। तो आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कहीं चाहे राज्य सरकार में काम कर रहे हैं किसी में आप, तो आपके लिए ये सब प्राप्त होगा। सूर्यदेव भी आपको भूमि भवन वाहन की तरफ ले रहे हैं, जनता की तरफ को ले जा रहे हैं, तो आप उन सारी चीजों से आप जुड़ेंगे, आप उनका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और उसके बाद में पंचम भाव में भी पहुंच जाएंगे तो सूर्यदेव का 10वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में एक केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा, राजयोग बनेगा। यदि आप नौकरी के लिए आपने फॉर्म भर रखा था तो आप नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं इस पीरियड में, मार्च के महीने में, तो मैं समझता हूँ उसमें आपकी उन्नति तरक्की होगी। आपका कोई प्रमोशन होना था, रुका हुआ पड़ा था, वो सब आपको प्राप्त होगा। मित्रों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।